हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है, कैसे है, क्या पर्पस है, क्या वर्किंग है, इन सभी चीजों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, ट्रांसफॉर्मर की ओर। तो सबसे पहले देखिए, ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए या तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। और सबसे पहले बता दूं कि ये जो वोल्टेज हम लोग लेने वाले हैं, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो अल्टरनेटिंग होनी चाहिए, यानी एसी सर्किट में ही ये यूज होगा, है ना। अल्टरनेटिंग करंट के लिए ही ये यूज होगा, डायरेक्ट करंट के लिए यूज नहीं होगा। डायरेक्ट करंट में वर्क नहीं करता है। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखिए, ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसका डिफिनीशन। ठीक है, द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांसफर। इसका काम है लो को हाई करना या फिर हाई को लो करना। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब आता है कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए क्या होती है, दो क्वाइल लेते हैं, एक में वेरिएबल करंट पास करवाते हैं, तो अदर जो क्वाइल होती है उसको सेकेंडरी क्वाइल बोला जाता है। जिसमें करंट दिए हैं वो प्राइमरी क्वाइल हो जाता है। ठीक है, तो क्या होती है कि वेरिएबल करंट जब प्राइमरी क्वाइल में देते हैं तो सेकेंडरी क्वाइल में खुद ब खुद जनरेट होता है वोल्टेज। यही फेनोमेना क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्शन होती है। क्योंकि दो क्वाइल में किसी भी एक को दो वेरिएबल करंट, तो जो सेकेंड क्वाइल होगा उसमें क्या होगी, इंडक्शन। ये चीजें होती है। चलते हैं अब आगे। अब आता है कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, या तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे बना सकते हो, या तो देखो इसको पार्ट बाय पार्ट समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले सॉफ्ट आयरन का फॉयल ली जाती है, ठीक है, और वो लेमिनेटेड होता है। लेमिनेटेड कहने का मतलब हुआ कि एक फॉयल लिए और इसके ऊपर दूसरा फॉयल रखेंगे तो कांटेक्ट में तो आएगा, लेकिन बीच में एक लेयर पतला सा रहेगा जो इंसुलेटिंग लेयर होती है। देखिए, इस तरीके से यहां पर हमने एक स्क्वायर के फ्रेम में या तो रेक्टेंगल के फ्रेम में एक सॉफ्ट आयरन का फॉयल ली, इसको लेमिनेटेड कर दिए इंसुलेटिंग से, और इसके ऊपर फिर अरेंज हमने किया, फिर इसके ऊपर रखा और फिर अरेंज किया। इस तरह से फॉयल बाई फॉयल, फॉयल बाई फॉयल अरेंज कर दिया गया, जिसको ट्रांसफॉर्मर का कोर के नेम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कोर। यानी कोर किससे बना होता है, सॉफ्ट आयरन से। किससे, सॉफ्ट आयरन से। अब देखिए, इसके ऊपर मैं बात करूं तो यहां पर रैप्ट की जाती है कॉपर वायर। ये कॉपर वायर रैप्ट कर दिया गया और इधर भी कॉपर वायर इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, देखिए, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है वो पतला वायर रहेगा, और जिसमें नंबर ऑफ टर्न कम है उसमें मोटा रहेगा, वो मोटा रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, एक होगा प्राइमरी और एक होगा सेकेंडरी। जिसको इनपुट से अटैच करेंगे, यानी मेन लाइन से जिसको अटैच करेंगे वो बन जाएगा प्राइमरी, और जिससे आउटपुट दिया जाएगा, जिसको जिससे सॉरी जिस कॉइल से आउट किया जाएगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी। तो प्राइमरी ये भी हो सकता है, इससे इन करवाओगे और इससे आउट करवाओगे तो ये होगा प्राइमरी और ये होगा सेकेंडरी। और यदि इससे इन करवाओगे
तो ये क्वाइल हो जाएगा प्राइमरी और ये क्वाइल हो जाएगा सेकेंडरी। चलिए ये हो गया। अब आता है यहां पर सिंबल। देखिए सिंबल आता है, तो इसकी जो सिंबल होती है वो क्या होता है? सबसे पहले देखो ये होता है कोर, और इस तरह से क्वाइल्ड वायर हो गया, क्वाइल्ड वायर हो गया, ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद आता है वर्किंग। ठीक है, अब देखिए ये आयरन है, सॉफ्ट आयरन कोर है, क्वाइल्ड रैप्ड है, और इधर क्वाइल्ड वायर है दो। तो किसी एक में क्या करनी होगी? इनपुट देना होगा। तो सपोज कर लीजिए कि इसमें हमने इनपुट दिया, चलो इधर वाले में इनपुट दे रहा हूं। तो इनपुट देंगे तो डीसी या एसी, तो याद रखें एसी, क्योंकि डीसी के लिए ये कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, डीसी के लिए आउटपुट वोल्टेज 0 होगी, कितना बड़ा सोर्स से अटैच कर दे। चलिए एसी हो गया इनपुट। और इसमें क्या होता है, जैसे एसी इनपुट किए तो इनपुट हो रहा है, तो ये जो क्वाइल्ड वायर है इसका नाम पड़ गया P1 इंट, और ये P2 इंट, यानी प्राइमरी क्वाइल। और प्राइमरी क्वाइल में जो नंबर ऑफ टर्न है वो NP हो गया। हो गया ऐसा? अब देखिए तो ये हो गया प्राइमरी। और यहां से अब आती है बात कि यहां से क्या होगा, तो आउट होगा। तो जब आउट होगा इधर के तरफ वोल्टेज, तो यहां पर ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, यानी S1 इंट S2 इंट, इसमें नंबर ऑफ टर्न NS हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न NS हो, और यहां से आउट हो गया। चलिए अब देखिए यहां पर जैसे वेरिएबल करंट पास होगा, तो इसमें जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है इस कॉइल के इनसाइड, वो भी वेरिएबल होगा। करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। और ये जो सॉफ्ट आयरन है वो क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा, फिर डीमैग्नेटाइज्ड होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगा तो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो इससे जो इफेक्ट क्रिएट होगी फ्लक्स की, वो कहां पे होगा, इस सेकेंडरी में भी होगा। सेकेंडरी में तो ये इनपुट अटैच है नहीं, बट फ्लक्स में चेंज होगा उसमें। ठीक है, और यहां से देखिए जो इससे फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो इससे भी क्रॉस कर रहा है, तो वेरिएबल फ्लक्स है, क्योंकि करंट वेरिएबल, तो इससे क्रॉस करने वाला फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। एक तो सॉफ्ट आयरन कोर से एक डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, डीमैग्नेटाइज्ड हो रहा है, क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चेंज होता रह रहा है, मतलब मैग्नेटिक जो नेचर है, मैग्नेट का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, तो इससे क्रॉस करने वाला फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो इसका चेंज रेट यहाँ क्या देगा, तो यहाँ पर चेंज रेट देगा क्या चीज, यहाँ पर ईएमएफ, और वो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी का होगा जो आउटपुट के रूप में माना जाएगा। चलिए तो बातें हो गई। अब यहां से प्राइमरी में जो चेंज रेट होगा फ्लक्स का वो इक्वल होगा सेकेंडरी में चेंज रेट। फ्लक्स इक्वल नहीं होगा, चेंज रेट, फ्लक्स में चेंजिंग जो आएगा उसका रेट। तो सबसे पहले यहां पे बात करें इन प्राइमरी, किस में बात करने जा रहे हैं, तो प्राइमरी में बात करने जा रहे हैं। तो प्राइमरी में ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाए। और इसी तरीके से अब सेकेंडरी में मैं ले लेता हूं इन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में जो होगा वो होगा ई एस माइनस एन एस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इक्वेशन सेकेंड हो जाए। हो गया।
अब देखो यहां लिख देता हूं सेकेंड बाई फर्स्ट, तो ये आएगा ES बाई EP, ये आएगा -NS डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी बाई NP डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी निगेटिव। देख सकते हैं यहां पे दे रखा है ES और EP, सेकेंड बाई मैंने फर्स्ट कर रखा है। अब यहां पर देखो सो ES बाई EP इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, NS बाई NP। ठीक है, इसको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है कि देखिए ES NS EP NP यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा उसमें वोल्टेज ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ टर्न कम तो उसमें वोल्टेज कम। यानी प्राइमरी में यदि नंबर ऑफ टर्न कम है तो प्राइमरी का वोल्टेज कम होगा, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होगा। इस तरीके से सोचना है, देख सकते हैं। अब आती है बातें इसमें फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहां से होता क्या है, P आउट इज इक्वल टू P इन। आइडियल ट्रांसफॉर्मर वही है जिसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल हो। तो आउटपुट पावर पहले, तो आउटपुट पावर क्या होगा, ES IS, इनपुट पावर EP IP। तो यहां पर आ जाएगा ES बाई EP और IP बाई IS हो जाएगा। यानी देखिए वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो इनवर्स दिखेगा। यदि यहां पर देखें ES तो IS यहां है, EP IP यहां है। तो इसमें रूल है कि यदि वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट जो है लो होगा, और वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो करंट जो है स्ट्रांग होगा। इस तरीके से सोचना है, रिवर्स चलेगा। तो यहां पर अब लिख सकते हैं IP बाई IS इज इक्वल टू ES बाई EP, दैट मीन्स NS बाई NP इज इक्वल टू R। ये चीजें हो गया, वर्किंग से रिलेटेड हो गया। ओके, अब देखिए आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी ट्रांसफॉर्मर का टाइप्स आता है। और ये टाइप्स क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का, ये समझ लेते हैं। तो देखिए ये दो तरीके का होता है, एक होता है स्टेप अप, क्योंकि देखिए दो प्रोसेस, दो चीज बोला गया, हाई को लो करना, लो को हाई करना। तो फर्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अप करना मतलब लो वोल्टेज को हाई करना, लो वोल्टेज को हाई करना। यानी देखिए यहां पर क्या करेगा, तो लो को हाई करेगा, तो इसका सिंबल ये हो गया। लो को हाई करेगा मतलब प्राइमरी में लो वोल्टेज होगी, लो वोल्टेज होगी, यही प्राइमरी है। यानी इसमें नंबर ऑफ टर्न NP हो गया, और ये क्या है, सेकेंडरी है जिससे आउट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न, क्या मैंने बोला कि जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा। तो देखिए यहां पे ऐसा दिखेगा। तो इधर हो गया EP और इधर हो गया ES। क्या होता है यहां पे ES बाई EP और NS बाई NP, यही होता है ना। तो ES ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, क्योंकि NS ज्यादा है।
है ना, ईपी कम है क्योंकि एनपी कम। तो ये क्या किया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इस तरह से स्टेप अप। और एक चीज और देखिए, यहां पर जो वोल्टेज होती है वो हमेशा देखना 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, ठीक है, इस तरह से 22,000, 11,000, है ना, 33,000, इस तरह से होता है। यानी 11 हमेशा उसमें रहेगा, 11 के मल्टीपल में रहेगा, जिसका मेन वजह कुछ नहीं है, मेन वजह है यहां पर नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न उसी तरह से अरेंज किया जाता है कि 11 वाला मल्टीपल में आ जाता है। चलिए हो गया। तो क्या, इट इज यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज लो करंट। ये हो गया। अब देखिए आगे, इसमें क्या है, सेकेंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अबर क्या करेगा, डाउन करेगा, ठीक है, तो आउटपुट कम देगा। तो फिर देखिए, ये कोर हो गया, प्राइमरी में ज्यादा और सेकेंडरी में कम, क्योंकि लो करना है, ठीक है, डाउन करना है। तो इधर नंबर ऑफ टर्न कम कर देंगे एनएस में, और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, एनपी। तो यहां पर आएगा ईपी और आउट होगा ईएस। तो ईपी ग्रेटर होगी ईएस से, क्यों, क्योंकि एनपी ग्रेटर है एनएस से, तो रेशियो इसका 1 से कम जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आर की वैल्यू 1 से कम होगी, क्योंकि ईएस छोटा हो गया ईपी से, और यही दोनों का रेशियो है। तो ये हो गया स्टेप डाउन। इसका क्या वर्क है, इट इज यूज टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज लो करंट इनटू लो वोल्टेज हाई करंट। इसी को बोला जाता है यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज को डाउन कर दे, ठीक है। क्योंकि देखते हैं हम लोग के जो डोमेस्टिक सर्किट होती है उस कितने पे ऑपरेट होता है, 220 वोल्ट पे, ठीक है। तो उस कहां से आती है करंट, मेन लाइन से तो आता है, लेकिन लाने के लिए क्या यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर से होकर के आएगा। क्योंकि जो यानी 22,000 है वोल्टेज, या तो 11,000 वोल्टेज है, या तो 33,000 वोल्टेज है, तो डायरेक्ट 220 में कैसे कन्वर्ट होगा, तो उसमें ट्रांसफॉर्मर से होगा। ट्रांसफॉर्मर जो है से 220 वोल्ट बना के देता है हम लोगों को, 220 वोल्ट हम लोग के घर तक पहुंचता है, डोमेस्टिक सर्किट में आता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो यहां पर उसी का वर्क है, स्टेप अप डाउन, स्टेप अप नहीं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का काम होता है, जिससे आता है। अब आगे बढ़ते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए क्या होता है कि आउटपुट पावर होती है और इनपुट पावर होता है ट्रांसफॉर्मर का। तो दोनों की जो रेशियो होगी, उस रेशियो को ही यहां पर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर बोला जाएगा। यानी द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होगा पी आउट बाई पी इन। ओके, इसका जब परसेंटेज निकालूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पी आउट बाई पी इन और इनटू 100%। ओके, और देखिए 100% उसी की इफिशियंसी होगी जो आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, लेकिन डेली लाइफ में जो ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है वो आइडियल हो ही नहीं सकता है, आइडियल होता ही नहीं, जिसके लिए इसकी इफिशियंसी 100% नहीं होती है ना, 75%, 80%, 85% ऐसे होता है। तो ये हो गया इफिशियंसी से रिलेटेड। अब देखो आगे बढ़ूं, अब आता है लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में जो एनर्जी लॉस होती है उसका वजह क्या है, उसका रीजन क्या है, उसी पे आते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, कॉपर और जूल हीटिंग लॉसेस। देखिए जो कॉपर क्वाइल है, जो प्राइमरी क्वाइल है, जो सेकेंडरी क्वाइल है, उसमें क्या होती है, करंट फ्लो करती है। तो करंट जो फ्लो करता है वो एक्चुअल में क्या होती है कि पास होती है तो
रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग हीट डेवलप होता है, और जो हीट डेवलप होता है वही क्या है, वहां पर हीटिंग इफेक्ट की बात है, एनर्जी लॉस है। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज लॉसेस। देखो होता क्या है कि जो प्राइमरी क्वाइल से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है वो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी क्वाइल से पास नहीं करता है। क्रोड जो है, जो कोर है सॉफ्ट आयरन का, उससे पास नहीं करता है, बाहर से भी पास करता है, बाहर भी हो जाता है, तो वो एक प्रकार का क्या है, लॉस है, उसका फुल्ली यूज नहीं कर पाते हैं, तो ये लॉस है। आयरन लॉसेस, जिसमें देखिए हिस्टेरेसिस लॉस होता है और एडी करंट होता है। देखिए आयरन लॉस में देखिए जो सॉफ्ट आयरन है, जो कोर है ट्रांसफार्मर का, उसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होने से क्या होती है, हीट एनर्जी डेवलप होता है, जिसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं। और वही हिस्टेरेसिस जो है से हीट जो डेवलप हुआ, जो हीट लॉस हुआ, वो हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से जाना जाता है। और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है कोर, क्योंकि जो प्राइमरी क्वाइल है उसमें क्या होती है, करंट जो जा रही है वो अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, वेरिएबल करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो वेरिएबल होगा। और वो आयरन का प्लेट, जो आयरन का कोर है, वो उसी फील्ड में रखा हुआ है। और वेरिएबल में रखने से उसके सरफेस पे क्या होती है, छोटा छोटा लूप बना के करंट फ्लो होता है, जिसको ईडी करंट बोलते हैं, और वो भी क्या करता है, हीट लॉस करता है। ओके, तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर की समाप्ति हो।